हेलो एंड वेलकम बैक टू एडफाई कॉन्सेप्ट। इस वीडियो में हम एक ऐसी स्ट्रैटेजी को डिस्कस करेंगे जिसे फॉलो करके आप अपने आईएससी क्लास 12 इंग्लिश लिटरेचर के एग्जाम में 80 आउट ऑफ 80 स्कोर कर सकते हो। तो वीडियो को लास्ट तक देखना बिकॉज ये वीडियो आपके लिटरेचर के एग्जाम को बचा सकती है एंड लास्ट में आपके लिए एक सरप्राइज भी है। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो बिकॉज ऐसी और हेल्पफुल वीडियोस आपको इस चैनल पर मिलती रहेंगी। ओके, लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं मैकबेथ से। तो मैकबेथ में कुछ चीज़ें हैं जो अगर आपने फॉलो कर ली तो डेफिनेटली मैकबेथ से जो भी क्वेश्चन आएगा एग्जाम में उसमें आप फुल मार्क्स स्कोर कर पाओगे। सबसे पहले जब भी आप मैकबेथ का कोई सीन पढ़ रहे हो तो उसमें जो की लाइंस और की फ्रेजेस हैं उनको मार्क करो। फॉर एग्जाम्पल एक्ट 3 सीन 1 में दो की फ्रेजेस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, फ्रूटलेस क्राउन और बैरन सेप्टर। अब इस तरह के पूरे मैकबेथ में हर एक सीन में काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन्स हैं और फ्रेजेस हैं, तो इनको मार्क करते जाओ जब आप कोई सीन पढ़ रहे हो। और इन फ्रेजेस और लाइंस का यूज़ आपको अपने आंसर्स में करना है बिकॉज आपको पूरे 5 आउट ऑफ 5 और 10 आउट ऑफ 10 तभी मिलते हैं जब आपके आंसर में कुछ वर्ड्स या लाइंस इंक्लूडेड हो डायरेक्टली फ्रॉम द टेक्स्ट। अगर आपने पूरा आंसर अपने वर्ड में लिख दिया और उसमें कुछ भी वर्ड्स कोट नहीं करे डायरेक्टली टेक्स्ट से तो आपको पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे। इसलिए जब आप कोई सीन पढ़ रहे हो तो हाँ, तो साथ ही साथ फ्रेजेस और वर्ड्स को मार्क कर दो जिन्हें आप अपने आंसर्स में यूज़ कर सकते हो। ये सबसे इंपॉर्टेंट टिप है पूरे मार्क्स स्कोर करने की। उसके बाद जब भी आप कोई सीन पढ़ रहे हो तो उसमें जो भी इंसिडेंट और इवेंट हो रहा है उसे ब्रॉडर थीम से रिलेट करो। फॉर एग्जाम्पल एक्ट 4 सीन 2 में लेडी मैकडफ का मर्डर एक बहुत इंपॉर्टेंट थीम हाईलाइट करता है मैकबेथ की, द करप्टिंग पावर ऑफ एम्बिशन। इसका मतलब ये है कि एम्बिशन ने मैकबेथ को करप्ट कर दिया। अपने एम्बिशंस की वजह से ही मैकबेथ ने इतने सारे मर्डर्स कमिट करे, तो इसलिए इस थीम का नाम है करप्टिंग पावर ऑफ एम्बिशन। और ये प्ले में बार बार हाईलाइट हुई है। एक्ट 4 सीन 2 में लेडी मैकडफ का मर्डर भी इसी थीम का एक एग्जाम्पल है। तो जब भी आप कोई सीन पढ़ रहे हो तो आपको हर एक इंसिडेंट को ब्रॉडर थीम से रिलेट करना है। ऐसा करोगे तो एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप उसके लिए प्रिपेयर्ड होगे हर एक एंगल से। उसके बाद किसी भी सीन को पढ़ने के बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप उस सीन के शॉर्ट नोट्स बनाओ। और इन नोट्स में आपको मेनली तीन चीज़ें कवर करनी है। एक तो एक सीन में जो भी थीम्स हाईलाइट हुई, जैसे फॉर एग्जांपल एक्ट 4 सीन 2 में मैंने बताया द करप्टिंग पावर ऑफ एम्बिशन एक मेजर थीम है। तो इस तरह जिस भी सीन में जो भी थीम हाईलाइट हुई है वो आपको लिखनी है अपने नोट्स में। और हर एक सीन के कैरेक्टर डेवलपमेंट्स, फॉर एग्जांपल एक्ट 3 सीन 1 इंट्रोड्यूस मैकबेथ एज अ मैनिपुलेटिव पर्सन। मैकबेथ की जो मैनिपुलेटिव ट्रेड्स हैं वो हमें एक्ट 3 सीन 1 में पता चलती हैं। तो इस तरह हर एक सीन में जिस भी कैरेक्टर की जो डेवलपमेंट है वो आपको लिखनी है अपने नोट्स में। और थर्ड चीज़ कैरेक्टर डायनेमिक्स, फॉर एग्जांपल एक्ट 3 सीन 1 में मैकबेथ और बैंको का रिलेशनशिप और डेवलप होता है एज इन्वॉल्विंग इनवर्ड सस्पिशन एंड आउटवर्ड फ्रेंडलीनेस। मतलब वो अंदर से एक दूसरे को सस्पेक्ट करते हैं बट दे आर एक्टिंग लाइक दैट दे आर फ्रेंड्स। तो ऐसे दो कैरेक्टर्स के बीच में रिलेशनशिप जिस सीन में जैसे डेवलप हो वो आपको लिखना है अपने नोट्स में। एग्जाम में मैकबेथ से जो भी क्वेश्चन आएगा वो कहीं ना कहीं इन्हीं तीन टॉपिक से रिलेटेड होगा, या तो वो थीम से रिलेटेड होगा, या वो कैरेक्टर डेवलपमेंट से रिलेटेड होगा, या वो कैरेक्टर डायनेमिक्स से रिलेटेड होगा। तो अगर आपने इन तीनों चीज़ों को अपने नोट्स में कवर कर लिया तो आप पूरी तरह से प्रिपेयर्ड हो गए मैकबेथ के लिए। और अगर आप ऐसे नोट्स खुद प्रिपेयर नहीं करना चाहते तो हमने आपके लिए ऐसे नोट्स ऑलरेडी प्रिपेयर कर रखे हैं जिसके बारे में मैंने एक डिटेल्ड वीडियो ऑलरेडी इस चैनल पर डाल रखा है। आपको उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के कमेंट्स में मिल जाएगा, आप जाके देख सकते हो उस वीडियो के बाद। बिल्कुल ऐसे ही नोट्स आपके लिए प्रिपेयर्ड हैं जिनका यूज़ करके आप मैकबेथ में फुल मार्क्स स्कोर कर सकते हो। तो उस वीडियो को आप इस वीडियो के बाद चेकआउट कर सकते हो। तो ये है कुछ बेसिक चीज़ें जिसे अगर आपने फॉलो कर लिया तो मैकबेथ में पूरे मार्क्स स्कोर कर पाओगे। अब बात करते हैं प्रिज्म की जो स्टोरीज की बुक है। तो जब भी आप कोई स्टोरी पढ़ रहे हो तो अगेन मैकबेथ की ही तरह उसमें भी जो की वर्ड्स और लाइन्स हैं उनको मार्क करो। फॉर एग्जाम्पल कुकी लेडी जो स्टोरी है उसके बिगनिंग में हाउस का डिस्क्रिप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अराउंड से काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं और वहाँ से आप काफ़ी फ्रेजेस और लाइंस डायरेक्टली अपने आंसर्स में यूज़ कर सकते हो। बिकॉज अगेन आपको 5 आउट ऑफ 5 और 10 आउट ऑफ 10 तभी मिलेंगे जब आपके आंसर्स में कुछ वर्ड्स डायरेक्टली कोटेड होंगे टेक्स्ट में से। इसलिए जब भी आपको स्टोरी पढ़ रहे हो की वर्ड्स और लाइन्स को साथ साथ मार्क करते जाओ। एंड ऑफ कोर्स आपको उन्हें मेमोराइज भी करना है। और जब भी आपको स्टोरी पढ़ रहे हो तो हर लाइन को एक बिकॉज के सेंस से पढ़ो। ये बहुत यूज़फुल है सी एस क्यूज़ के लिए।
फॉर एग्जाम्पल जो आपकी पहली स्टोरी है अतिथि, उसमें एक लाइन है सोनामणि विड्रू, सिक एट हार्ट, डिफीटेड। अब इस लाइन के एंड में आप बिकॉज अपने आप से लगाओ, तो क्वेश्चन बन जाएगा सोनामणि विड्रू, सिक एट हार्ट, डिफीटेड बिकॉज। अब इसको आपको आंसर करना है। अब इस केस में आंसर ये है बिकॉज शी वॉज बीइंग कॉल्ड अ लायर फॉर नो रीज़न। तो आपने अपने मन से किसी भी लाइन के एंड में बिकॉज लगाया, उसके बाद उसे आंसर किया। अगर आप इस तरह से सारी लाइंस को पढ़ोगे हर एक स्टोरी में, तो आप सी एस क्यूज़ के लिए पूरी तरह से प्रिपेयर्ड होगे। बिकॉज सी एस क्यूज़ में ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं किसी भी लाइन में से। तो आप स्टोरीज पढ़ते पढ़ते ही क्वेश्चंस को फ्रेम कर सकते हो और उसी टाइम उनको आंसर कर सकते हो। लास्ट चीज़, किसी भी स्टोरी को पढ़ने के बाद अगेन आपको उसके नोट्स बनाने हैं सिमिलर टू मैकबेथ, लेकिन इसमें आपको इंक्लूड क्या करना है। एक तो उस स्टोरी की जो मेन थीम्स हैं वो आपको इंक्लूड करनी है, और अगेन डेवलपमेंट ऑफ मेजर कैरेक्टर्स थ्रू आउट द स्टोरी। फॉर एग्जाम्पल जो आपकी लास्ट स्टोरी है मेडिसन बैग, उसमें सेंट्रल कैरेक्टर है मार्टिन। अब स्टोरी की बिगनिंग में मार्टिन इज इलेक्टेड टू एक्सेप्ट हिज कल्चरल हेरिटेज, बट स्टोरी के एंड में ही प्राउडली एक्सेप्ट्स इट। तो मार्टिन के कैरेक्टर की जो डेवलपमेंट है थ्रू आउट द स्टोरी, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये आपको अपने नोट्स में कवर करना है। ऐसे ही आपको सारी स्टोरीज के लिए करना है। और साथ में कैरेक्टर डायनेमिक्स थ्रू आउट द स्टोरी भी आपको कवर करना है। फॉर एग्जाम्पल मेडिसन बैग में ही मार्टिन और उसके ग्रैंडफादर का रिलेशनशिप काफ़ी चेंज होता है थ्रू आउट द स्टोरी। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिससे आप अपने नोट्स में लिख सकते हो, और ऐसे ही आपको सारी स्टोरीज के लिए करना है। अगर आपने ये तीन चीज़ें थीम्स, मेजर कैरेक्टर्स की डेवलपमेंट और कैरेक्टर डायनेमिक्स अपने नोट्स में कवर कर लिए, तो आप पूरी तरह से प्रिपेयर्ड होगे हर एक स्टोरी के लिए। एंड अगेन अगर आप ऐसे नोट्स को खुद प्रिपेयर नहीं करना चाहते, तो हमने आपके लिए ऑलरेडी ऐसे नोट्स बना रखे हैं जिसके बारे में आप एक डिटेल्ड वीडियो इस वीडियो के बाद देख सकते हो। तो ये है कुछ बेसिक चीज़ें जो अगर आपने फॉलो कर ली, तो आप सारी स्टोरीज के लिए पूरी तरह से प्रिपेयर्ड होगे। अब बात करते हैं रैप्सोडी बुक की, जो पोएम्स की बुक है। पोएम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप ये है कि आपको कोशिश करनी है कि आप पोएम्स को मेमोराइज कर पाओ। एटलीस्ट जितनी ज़्यादा लाइन्स आप पोएम्स की मेमोराइज कर सकते हो, उतना आपके लिए बेटर है। बिकॉज पोएम्स के क्वेश्चंस में आपको डायरेक्टली लाइन्स कोट करनी है अपने आंसर्स में, तभी आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे 5 आउट ऑफ 5 और 10 आउट ऑफ 10। तो आपकी 5 पोएम्स हैं, जितना ज़्यादा पोएम्स को मेमोराइज कर सकते हो उतना बेटर है। अब ये होगा कैसे? जितनी ज़्यादा बार आप एक पोएम को रिवाइज करोगे, उतनी ज़्यादा वो आपको याद हो जाएगी। आपको डायरेक्टली टेक्स्ट याद हो जाएगा। तो पोएम्स को बार बार रिवाइज करो और कोशिश करो कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाइन्स हर एक पोएम की याद हों, जिन्हें आप डायरेक्टली कोट कर सको अपने आंसर्स में। सेकेंडली अगेन हर एक पोएम को पढ़ने के बाद आपको उसके नोट्स बनाने हैं, और उसमें आपको मेन 3 चीज़ें कवर करनी है। एक तो लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन हर एक पोएम की, बिकॉज पोएम को आपको समझना भी है। तो हर एक पोएम की डिटेल लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन आपको अपने नोट्स में कवर करनी है, और हर एक पोएम में जो मेन थीम्स हैं वो भी आपको कवर करनी है। और पोएम का स्ट्रक्चर, जैसे फॉर एग्जांपल तिथनस एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है, और डेथ बीन और प्राउड एक सोनेट है। तो एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं कि तिथनस एक ड्रामेटिक मोनोलॉग क्यों है, आपको जस्टिफाई करना होता है। तो ऐसे सारी पोएम्स के इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स और उनकी जस्टिफिकेशंस भी आपको अपने नोट्स में लिखनी है, बिकॉज वहाँ से भी क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। तो मीन ये 3 चीज़ें अगर आपने नोट्स में लिख ली, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन, थीम्स और स्ट्रक्चर, तो आप सारी पोएम्स के लिए पूरी तरह से प्रिपेयर्ड होगे। एंड अगर आप ऐसे नोट्स खुद प्रिपेयर नहीं करना चाहते, तो हमने पोएम्स के भी नोट्स आपके लिए ऐसे ही प्रिपेयर कर रखे हैं, जिसके बारे में डिटेल वीडियो आप इस वीडियो के बाद देख सकते हो। तो ये थी कुछ बेसिक चीज़ें जो अगर आपने फॉलो कर ली, तो पोएम्स के लिए भी आप पूरी तरह से प्रिपेयर्ड होगे। अब लास्ट में एक और बहुत इंपॉर्टेंट टिप, आपको एक हैबिट बनानी है कि आपको हफ्ते में एटलीस्ट एक पेपर सॉल्व करना है लिटरेचर का। और आपको ट्राई करना है कि आप इस पेपर को 3 घंटे की जगह 2 आवर्स 45 मिनट्स में ख़त्म कर पाओ, जिससे कि आपके टाइम मैनेजमेंट की स्ट्रैटेजी इंप्रूव होगी। बिकॉज लिटरेचर का पेपर हमेशा लेंदी आता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका टाइम मैनेजमेंट स्ट्रांग हो एग्जाम तक। इसलिए जब आप घर पे पेपर कर रहे हो, तो 3 घंटे की जगह उसे 2 आवर्स 45 मिनट्स में ख़त्म कर दो। अगर आप हफ्ते में एक पेपर करोगे, तो महीने में आप 4 पेपर कर रहे होगे, और जनवरी तक ये नंबर अप्रॉक्सीमेटली 36 हो जाएगा। तो अगर आपने लिटरेचर की सिलेबस कंप्लीट करने के साथ साथ इतनी प्रैक्टिस कर ली, तो एग्ज़ाम के लिए आप पूरा प्रिपेयर्ड होगे। इसलिए सिलेबस कवर करने के साथ साथ ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप प्रैक्टिस की भी हैबिट बनाओ। और इसके लिए बेस्ट तरीका ये है कि आप पर वीक एक पेपर सॉल्व करो लिटरेचर का। और ये रिसोर्सेज की एक लिस्ट है जो आप यूज़ कर सकते हो अपनी प्रैक्टिस के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल 2025 ईयर का स्पेसिमेन पेपर जो CIC.org वेबसाइट पे अवेलेबल है, आप उसको सॉल्व कर सकते हो।
उसके बाद ईयर 2026 का स्पेसिमेन। अब जब ये वीडियो अपलोड होगी तो हो सकता है कि ईयर 2026 का स्पेसिमेन यानी आपका स्पेसिमेन या तो आ चुका होगा या आने वाला होगा। तो अगर स्पेसिमेन आ चुका है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने स्पेसिमेन की भी प्रैक्टिस करो। और ईयर 2025 का बोर्ड पेपर आप इससे भी प्रैक्टिस कर सकते हो। और जो लिटरेचर का आइटम बैंक है जो अगेन CIC.org वेबसाइट पे अवेलेबल है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इसे सॉल्व करो बिकॉज इसमें एक लंबी लिस्ट है कॉम्पिटेंसी फोकस क्वेश्चंस की। और अब आपके सारे क्वेश्चंस कॉम्पिटेंसी फोकस्ड ही होंगे, तो ये वेबसाइट पे अवेलेबल है। उसके साथ में आप एक क्वेश्चन बैंक बाय कर सकते हो जिसमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस होंगे प्रैक्टिस के लिए। और बेस्ट ये है कि आप बाय करो ओसवाल का। आप ओसवाल का क्वेश्चन बैंक बाय कर सकते हो और ओसवाल के सैम्पल पेपर्स भी बाय कर सकते हो प्रैक्टिस के लिए। तो ये कुछ रिसोर्सेज हैं जो कि आप यूज़ कर सकते हो अपनी प्रैक्टिस के लिए। अपार्ट फ्रॉम दिस आप कहीं और से भी प्रैक्टिस कर सकते हो। बस पॉइंट ये है कि आपको सिलेबस कंप्लीट करने के साथ साथ लिटरेचर की रेगुलरली प्रैक्टिस करनी है, तभी आपके आंसर्स दिखने की क्वालिटी इंप्रूव होगी। अब इस वीडियो को एंड करने से पहले जिस सरप्राइज़ की बात मैंने इस वीडियो की स्टार्टिंग में करी थी वो ये है कि इस वीडियो को देखने के बाद आप हमारे लिटरेचर के डिजिटल नोट्स को 20% ऑफ पे परचेज कर सकते हो बाय यूजिंग द कूपन कोड EC20। तो जाओ इस ऑफर को यूटिलाइज करो। और अगर आप इन नोट्स के बारे में और ज़्यादा जानना चाहते हो तो एक डिटेल्ड वीडियो मैंने ऑलरेडी इस चैनल पर डाल रखी है, उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट्स में मिल जाएगा, आप जाके देख सकते हो। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको इस वीडियो से हेल्प मिली होगी। ऑल द वेरी बेस्ट। एंड अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो बिकॉज ऐसी और हेल्पफुल वीडियोज़ रेगुलरली आपको इस चैनल पर मिलती रहेंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।